फ्रेंड्स, मोलू की मूली चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मोलू मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं और मोलू ने कहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा मेला लगा हुआ है तो हम वहाँ पे जाएंगे। मोलू पहली बार मुझे किसी, चाहे वो छोटा मोटा मेला ही सही, पर लेके जा रहे हैं। मैंने तो मोलू को अपने शहर, मतलब जो मेरे गाँव का मेला है, लेके गई थी। जैसे कि तुम क्या हुआ, तुम लेके गए थे बाइक चला के, तो क्या हुआ? मेला तो मेरे गाँव की साइड में लाना, साइड में था, लेकिन लेके नहीं गया। चलो लेके तो गई थी ना मैं लेके गया था तेरे को, मैं लेके गई थी तुम्हें। बाइक तुमने चलाई थी लेकिन लेके मैं गई थी। अच्छा, तो आज मोलू मुझे लेके जाएंगे अपने शहर के मेले में, तो हम लोग चलते हैं। और हाँ, जो मैंने अपने गांव का मेला दिखाया था, गिंदी का मेला, वो मेरे YouTube चैनल पे है और आप उसको देख सकते हैं। मोलू और मैं मेले की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी आज, और कान मेरे ऐसे घुस रही थी ना हवा कि पूछो मत। और हमें रास्ते में मेले के रुझान भी दिखने लगे थे, बहुत सारी मूर्तियाँ दिख रही थी हमें। और ये देखिए, और जब भी आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो मूर्तियाँ बेच रहा हो तो अपनी पसंद की एक मूर्ति ज़रूर ले। मुझे तो एक मूर्ति बहुत पसंद आ गई, लेकिन ठेला वाला भैया तो आगे ही आगे जा रहा था, पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहा था। चलो, हमें भी मेले में जाना था, हम लोग भी आगे चल दिए। और यहाँ पे देखिए, एक कपल ने अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। मोलू को देखो, आगे आगे आगे। मोलू को जरा भी ये नहीं होता कि चलो मैं भी हाथ पकड़ लूँ, लेकिन नहीं, मोलू को तो मतलब ये मोलू तो अपना हेलमेट लेके आगे 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 चलते रहते हैं। मोलू एक बार भी पीछे नहीं देखते हैं कि हाँ यार, ये इसका हाथ पकड़ लूँ, कहीं मेले में कहीं गुम ना हो जाए। और चलो, मोलू और मेरा तो ऐसे लगा रहे हो। यहाँ पे देखिए आप, CCTV कैमरे के निगरानी में है। और ये रहा हमारा प्रवेश द्वार, यहाँ से हमने मेले के पास जाना है, यहीं से शुरुआत है मेले की। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, वैसे भी शाम का टाइम था। और ये देखो कितने रंगों से भरा हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं मोलू को कह रही थी यहाँ पे मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, लेकिन मोलू ने मेरी फ़ोटो क्लिक नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। तो मोलू ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये देखिए मेरी चोटी, आप मेरी चोटी को देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये चोटी देख के तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, गुत्ते परंद तेरा करदा कमाली। बस मुझे इतना ही गाना आता है। और इसके बाद हम लोगों ने जाना था मेले में, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि इतनी भीड़ है कहीं मैं गुम हो गई तो फिर मैंने सोचा गुम हो गई, वापस चली तो जाऊंगी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था, इतनी लाइटिंग थी। जब मैं अंदर गई तो इतनी लाइटिंग थी कि पूछो मत। और यहाँ पे मुझे कैप पसंद आ गई थी। पहले तो मोलू ने बोला कि कैप ले ले, और बाद में कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कैप नहीं ली पाई मैं अपने लिए आज कैप। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कभी ले लूँगी। मोलू हमेशा मुझे ना कहते हैं। और इसके आगे मुझे कुछ और चीज़ें भी पसंद है। मुझे ये हार्ट बहुत पसंद आया था, लेकिन मोलू ने मुझे इसके लिए भी मना कर दिया। मुझे ये भी बहुत पसंद आया था, लेकिन इसके लिए भी मोलू ने मुझे मना कर दिया। मोलू हर चीज़ के लिए मना कर रहे थे। और यहाँ पर मुझे पसंद आ गए क्लिप्स, और ये क्लिप मुझे इतने पसंद आए कि मैंने इनको ओपन ही कर दिया था, क्योंकि मुझे इनको लेना था। और एक बार ओपन कर दो चीज़ को तो उसको लेना ही पड़ता है। तो ये मैंने ख़रीद ली, और मुझे भाई साहब जो दुकानदार भैया थे उनकी डांट भी खानी पड़ी। क्या ओपन कर सकती है? क्या ओपन नहीं करना है, मैंने ओपन। हाँ, तो बिना पैसे के कैसे ओपन कर देगी तू? आपको मैंने पैसे दे दिए। हाँ, तो बस पैसे की जगह दे रहा है वो। मुझे लगा के देखना, अच्छा लग रहा है। फाइनली मैंने ये क्लिप खरीद ही ली, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी मोलू के 40 रुपये खर्च करवा के, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की कीमत 20-20 रुपये थी, सेल चल रही थी। तो एक क्लिप के 20 रुपये, दूसरे क्लिप के भी 20 रुपये, मैंने पूरे 2 क्लिप खरीदे और कितनी खुश थी मैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे ओहो जूते, लेकिन ये जूते मेरे पहनने के काम नहीं आ सकते थे, तो मैंने इनको नहीं ख़रीदा, क्योंकि जो चीज़ काम की नहीं है उसको खरीद के क्या फ़ायदा है ना, पैसे वेस्ट। तो इसके बाद हम गए आगे, और यहाँ पे बहुत सारे जूस, और यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ये किस चीज़ का है? तांबे का। पक्का तांबे का है ये? हाँ। हाँ यार, नीचे से तांबे का है, अंदर से देख लो। हाँ कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटी सी गागरी तांबे की अच्छी तो थी, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं थी। मेरे पास तो घर में इससे भी बड़ा गागरा है, गागरा। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स देखे। ये देखिए यहाँ पे नथ थी, गुलबंद था, और बहुत सारी एसेसरीज थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन मोलू पैसा कहाँ खर्च करते हैं मेरे लिए, मोलू ने फिर मना कर दिया। और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं आगे जब आऊँगी मेले में तो मोलू को साथ में नहीं लाऊंगी, बहुत सारे पैसे लेके आऊँगी और सब सामान खरीद के जाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे सांप का पिटारा, वैसे ये सांप का पिटारा नहीं है, इसमें हम रोटियाँ रखते हैं। उत्तराखंड में ये एक रोटी रखने का काम आता है, और इसमें रोटियाँ बहुत अच्छी रहती हैं।
थोड़ी देर बाद मुझे बच्चे दिखाई दिए जो कि एक स्विमिंग पूल की तरह दिखने वाले तालाब में अपनी बोट के साथ नहा रहे थे। नहा नहीं, क्या कर रहे थे, ये बोटिंग कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए नहीं था। और थोड़ी देर में मुझे मिला ऊँट, और यहाँ पे एक नहीं दो ऊँट थे, और मैंने कहा कि मैंने ऊँट की सवारी करूँगी, और मोलू मान गए। इस बार पता नहीं मोलू कैसे मान गए, मैं तो अचंभित थी, कहीं मोलू कोई और तो नहीं दिख गया था यहाँ पे जो मोनू ने हाँ बोल दिया। मोलू बिठा दो मुझे ऊँट पे, मोलू बिठा दो। दूसरा वाला भी करने का प्रयास किया हम लोगों ने। मुझे लगता है पहले पर्ची कटवानी पड़ेगी। आई थिंक इसकी पर्ची कटेगी। हाँ पर्ची कटवा दो। तू बैठेगी ना अकेले? ना तुम भी बैठो। और यहाँ पे मोलू ने दोनों की पर्चियाँ कटवाई ऊँट में बैठने के लिए, और ये ऊँट कितना प्यारा लग रहा है, कितना सजा हुआ था। लेकिन हमारी बारी बहुत देर में आई, बहुत ज़्यादा देर में, हमें कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा। फाइनली हम लोग बैठ गए। चलो जी, हमारी बारी आई और हम लोग ऊँट में बैठ गए, लेकिन उन्होंने हमें ज़्यादा नहीं बैठने दिया, इसमें थोड़ा सा ही बस एक राउंड दिया, और मेरा मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि 100 रुपये की पर्ची थी और मज़ा इतना नहीं आया। पर चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने फिर भी आनंद तो उठाया। और इसके बाद हम लोग आगे गए, यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, बहुत सारे झूले, और इस बड़े वाले झूले में तो मोलू और मुझे बैठना था, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लगता है, तो मैंने मोलू को बोला तुम ही इसमें बैठ जाओ। लेकिन मोलू की बारी ही नहीं आई क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमें यहाँ दिख गया ये बलून फोड़ने वाला कार्यक्रम। तो यहाँ पे एक बंदूक मिलती है, उससे हमें गुब्बारे फोड़ने पड़ते हैं। तो इसमें मोलू ने 6 में से 4 फोड़े और मैंने 4 में से 3 गुब्बारे फोड़े, और मैं विनर रही। और सच में बहुत अच्छा लगा, ये मैंने पहली बार फोड़े थे गुब्बारे अपनी होल लाइफ में। और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा झूले में झूलते हैं, लेकिन हमारी बारी ही नहीं आई, बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी। तो ये जो सेक्टर 4 में हमारा मेला लगा हुआ है हरिद्वार में, जिस किसी ने भी यहाँ आना हो तो 27 मई तक लास्ट डेट है इस मेले की। उसके बाद ये मेला फिनिश हो जाएगा, तो 27 तक कोई भी यहाँ पे मेले में आ सकता है। मन तो बहुत कर रहा था कि मेले में थोड़ी देर और है, लेकिन टाइम बहुत हो चुका था, हमें वापस घर भी जाना था, अंधेरा होने वाला था। अंधेरा होने वाला क्या, अंधेरा हो चुका था और अंधेरा होने वाला था। तो इससे पहले कि और ज़्यादा अंधेरा हो जाता, हम लोगों को घर के लेके निकलना था, और हम लोग वापस आ गए। और आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा।